खेती किसानी भी अब दूसरे कामों की तरह हाई टेक हो गई है। खेती किसानी से जुड़े हर एक काम के लिए ऐसी ऐसी मशीनें और तकनीकें बाजार में उपलब्ध हैं जिनके इस्तेमाल से खेती का काम काफी कम समय में और कम मेहनत में हो जाता है। फसल कटाई की बात करें तो फसल काटने के लिए उन्नत कृषि यंत्रों में हंसिया, स्वचालित रीपर और रीपर कम बाइंडर प्रमुख हैं। लेकिन फसल कटाई करने से पहले और बाद में इन मशीनों की देखरेख करना काफी जरूरी होता है। किसी भी मशीन को इस्तेमाल करने से पहले ये देखें कि उसके कल पुर्जों के सभी जोड़ ठीक से कसे हुए हैं या नहीं। आपस में रगड़कर चलने वाले सभी पुर्जों को तय मात्रा में तेल या ग्रीस दिया जाना चाहिए। मशीनों में लगने वाले पट्टे, बेल्ट, कमानी आदि की हर रोज जांच करनी चाहिए और अगर जरूरी हो तो पुर्जों को बदल देना चाहिए। कटर बार अगर घिस या मुड़ गया हो तो उसे ठीक कर देना चाहिए। रबर बेल्ट की मजबूती को चेक कर लें, अगर जरूरत लगे तो उसे बदल दें। इंजन में ईंधन और मोबिल की जरूरी मात्रा हमेशा बनाकर रखें। बहुत कम समय पर काम नहीं पड़ने पर इसे छायादार जगह पर ढक कर रखें। इन सब बातों का ध्यान रखने पर आप कटाई अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन जितनी जरूरी कटाई है उतना ही जरूरी है उपज का भंडारण। विशेषज्ञों का कहना है कि भंडारण की सही जानकारी न होने के कारण 10 से 15% अनाज खराब हो जाता है। भंडारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें और भंडारण वैज्ञानिक विधि से करें जिससे नुकसान की आशंका कम हो जाए। अक्सर अनाज खराब होने की वजह नमी, दीमक, घुने या फिर बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए भंडारण करने से पहले गोदाम की सफाई कर लें और अगर वहां दीमक हैं या पुराने अवशेष हैं तो उन्हें बाहर निकालकर नष्ट करें। दीवारों या फर्श पर दरार दिखाई दे तो उसे भी सीमेंट आदि से बंद कर दें। कीटों के प्रकोप से बचने के लिए उचित दवा का घोल बनाकर दीवारों और फर्श पर छिड़काव कर लें। गोदाम ऐसा हो जो हवादार तो हो लेकिन जब जरूरत पड़े तो उसमें हवा का संचार बंद भी किया जा सके। इसके अलावा अनाज को भंडारित करने से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। जिन बोरियों में अनाज भरना है उन्हें 20 से 25 मिनट तक खौलते पानी में डाल दें। उसके बाद अच्छी तरह धूप में सुखा लें। अच्छे से सूख जाने के बाद ही उनमें अनाज भरें। बोरियों को गोदाम के फर्श पर न रखें बल्कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे मंच पर रखें। ये मंच दीवार से भी 75 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। अगर बादल छा रहे हैं, बारिश हो रही हो या फिर वातावरण में नमी का एहसास हो रहा हो तो अनाज का भंडारण नहीं करना चाहिए। भंडारण करने के बाद गोदाम में पक्षियों और चूहों के आने जाने के रास्ते बंद कर दें।